ये कहानी हमें दिल्ली के रहने वाले आसिफ ने भेजी है। आइए इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम आसिफ है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और ये वाक़या 2021 का है। हम 4 दोस्त हॉस्टल में रहते थे और खुद को बहुत अक्लमंद समझते थे। जिन, रूह, ओइज़ा बोर्ड हमें फिल्मों की चीज़ लगती थी। एक रात लाइट गई। कमरा मोबाइल की मध्यम रोशनी में डूबा हुआ था। बातों बातों में ओइज़ा बोर्ड का जिक्र आया और किसी ने हंसते हुए कहा कि आजमा लेते हैं, देखते हैं वाकई कुछ होता भी है या नहीं। बोर्ड एक सीनियर से लिया गया था। देते वक्त उसने बस इतना कहा था कि नाम मत पूछना और सेशन अधूरा मत छोड़ना। हमने संजीदा बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। कमरा बंद किया, खिड़कियां बंद, फर्श पर दायरा बनाया, मोमबत्तियां जलाईं, उंगलियां प्लांचेट पर रख दी। दिल में बार बार यही ख्याल था कि कुछ नहीं होगा। जैसे ही सवाल किया, क्या यहां कोई है, मोमबत्ती की लौ हल्की सी कांपी और प्लांचेट आहिस्ता सी सरक गई। पहले तो सबने एक दूसरे को देखा, किसी ने माना नहीं, मगर जब वो दोबारा हिली तो कमरे की हवा बदल गई। हमने पूछा, तुम कौन हो? प्लांचेट रुकी, फिर हरफों पर चलने लगी। ARIF मेरा नाम। मेरे हाथ बर्फ की तरह ठंडे हो गए। किसी ने कहा, ये मजाक बंद करो, मगर सबकी उंगलियां कांप रही थी। हमने पूछा, तुम क्या चाहते हो? प्लांचेट तेजी से हिली। सुनना। इसी लम्हे दरवाजे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता कदमों की आवाज आई, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। दरवाजा बंद था, राहदारी खाली होनी चाहिए थी। हम सेशन खत्म करने लगे, मगर प्लांचेट जैसे बोर्ड से जुड़ गई हो। अचानक मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरे में मेरे कान के पास किसी ने सरगोशी की, मेरा नाम लेकर, अब मत छोड़ना। लाइट वापस आई तो एक लम्हे के लिए सब कुछ ठीक लगा, मगर तब मेरी नजर फर्श पर पड़ी। जहां हमने दायरा बनाया था, वहां मोमबत्ती के नीचे गीला सा निशान बन रहा था, जैसे कोई चीज आहिस्ता आहिस्ता रिस रही हो। वो निशान फैलता गया और हमारे पैरों तक पहुंच गया। उसी वक्त बोर्ड के नीचे से खरोंचों की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से लकड़ी पर नाखून मार रहा हो। हमने बोर्ड उठाया तो उसके नीचे फर्श पर एक उल्टा सा निशान बना हुआ था, जैसे कोई शक्ल आधी बनी हो। इसी लम्हे कमरे के कोने से हल्की सी हंसी आई। मैंने पलट कर देखा तो आईने में हम 4 नहीं बल्कि 5 अक्स नजर आ रहे थे। 5वां अक्स हमारे बीच खड़ा था, सर झुका हुआ, चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थीं। मेरा एक दोस्त चीखकर गिर पड़ा, दूसरा दरवाजे की तरफ भागा। मैंने नजरें आईने से हटाई तो कमरा फिर खाली था। हमने घबराकर बोर्ड उल्टा किया, दायरा तोड़ा, दरवाजा खोला और कमरे से भाग निकले। उस रात कोई नहीं सोया, मगर असल खौफ उसके बाद शुरू हुआ। मुझे हर रात एक ही ख्वाब आने लगा, वही कमरा, वही बोर्ड और आईना। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार आईने में सिर्फ एक ही अक्स होता था, मेरा नहीं। चंद दिन बाद मैंने हिम्मत करके उस सीनियर के बारे में पूछा जिससे बोर्ड लिया था। तब पता चला कि उसका नाम भी आसिफ था और उसने एक सेशन अधूरा छोड़ दिया था। वो अचानक हॉस्टल छोड़कर चला गया था, किसी को नहीं मालूम कहां। आज भी कभी कभी रात के वक्त मुझे लगता है कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। शायद वही जिसने उस रात सुनने को कहा था, क्योंकि कुछ चीजें जब बुलाई जाए तो वो चली नहीं जाती, वो बस साथ रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप ओइज़ा बोर्ड आजमाने की हिम्मत करेंगे? मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।